फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना सेशन चला रहे हैं बायोलॉजी का। ओके, 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये, और इसमें लगभग हम कई पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे। 25-25 क्वेश्चंस का मैं सेट्स लेके आया हूँ। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज़ के तौर पर ये लगाना है, और यकीन मानिए ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सन 2000 से, सन 2000 से लेकर और 2020 के बीच में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस अभी तक अनेक अनेक प्रकार के एग्ज़ाम्स में आए हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, राजस्थान दिल्ली पुलिस और डीएसएसबी, इस तरह के जो भी यहाँ तक कि बड़े एग्ज़ाम भी, यूपी पीएस, राजस्थान पीएस, पीपीएससी, इस तरह के जो ऑफिसर लेवल के रैंक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये भी उसी से लिए गए हैं कुछ तो। ठीक है, तो आपको सिर्फ और इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि आपको लगाने में मज़ा भी आएगा, आपकी तैयारी भी होगी, और आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं या फिर कितनी तैयारी चल रही है। ओके ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। इज़ दैट क्लियर? चलिए, तो हम अपना क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है, देखिए मैं पेन ले लूँ 1 मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है गुणसूत्रों में होते हैं। आपको बताना है कि गुणसूत्रों में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन में 46 हैं, यानी कि 23 पेयर्स में। ओके, तो आपको बताना है कि इसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए डीएनए और लिपिड्स, ऑप्शन बी आरएनए और एमिनो एसिड, सी ऑप्शन सी है आपका डीएनए और प्रोटीन, ऑप्शन डी है आरएनए और शुगर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए और प्रोटीन। ओके, गुणसूत्र को क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ओके, क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन ए पित्त, ऑप्शन बी लसीका, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, और ऑप्शन डी यूरोक्रोम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी यूरोक्रोम। इज़ दैट क्लियर? जो आपका मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। आई होप एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? अब आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण है। ओके, ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी डीडीटी, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो इसमें से राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन ए कागज। ठीक है, अब जैव निम्नीकरण समझ लो दोस्तों क्या होता है। ठीक है, जैव निम्नीकरण ये होता है जो कि इन्वायरमेंट के साथ घुल मिलकर अपने आप को नष्ट या क्षय कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में या फिर वातावरण के साथ अपना घुल मिलकर पूरा बर्बाद हो जाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, डाल, शाखाएँ, ह्यूमन्स बॉडी, कागज़, सब्जियों के फल, सब्जी जो होते हैं उनके जो छिलके विलके होते हैं, ये कागज़ वागज और पेपर वेस्ट हो गया। ठीक है, इस तरह के जो कुछ आइटम होते हैं ये जैव निम्नीकरण होते हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये जैसे आपने अगर घर में जो खाद बनाते हैं लोग, लोकल खाद बनाते हैं, तो क्या करते हैं, थोड़ी सी मिट्टी ले ली, उसी में आलू टमाटर और ये सबके छिलके विलके डालते रहते हैं, फिर गोभी वोभी के छिलके, पत्ते, पेड़ पौधे सब डालते हैं, और 1-2 महीने बाद देखते हैं तो वो पूरा गल के सड़ के मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण कहलाता है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है ये आपके क्या हो जाएंगे? जैसे डीडीटी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये घुलते नहीं हैं। बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये उसके साथ घुलते नहीं है, ये वातावरण के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है इनका, ना मिट्टी के साथ है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो इसका क्षय नहीं होता, इन जो 3 पदार्थ हैं इनका क्षय नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कागज़। क्लियर दोस्तों? मैंने आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी और मैं आपको आगे देता भी रहूँगा। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन से लगभग 3 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट होने ही होने हैं। ठीक है, तो 25 या 75 तो लगभग आप मान लीजिए कि एक वीडियो में 75 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट होने ही हैं। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कहा गया कि विटामिन बी का नाम बताना है आपको। ठीक है, अन्य नाम बताना है। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, और ऑप्शन डी डेक्सटॉट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी का अन्य नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन्स।
राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, ओके। अब देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, विटामिन बी कहाँ से मिलता है हमको, ये मांस हो गया, दूध हो गया, हरी सब्जी हो गया, सोयाबीन हो गए, अंडे हो गए, ये जो कुछ पदार्थ हैं, ठीक है, कुछ खाने योग्य चीज़ें हैं, इनके अंदर पाया जाता है विटामिन B2, ठीक है। अब इसकी कमी के कारण क्या होता है, अगर विटामिन बी किसी के शरीर में कम हो जाए तो देखिए क्या क्या होता है। अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो त्वचा का फटना, आपने देखा होगा त्वचा फटने लगती है, जीभ कटने लगती है हल्की सी, ठीक है, उसके अंदर लाइनिंग आ जाएगी, दरार आ जाएंगी, और बालों का झड़ना होता है, मुंह में छाले पड़ना होता है, होंठों का फटना होता है। ये जो लक्षण होते हैं ये सब विटामिन B2 की कमी के कारण होता है, विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। इज़ दैट क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, ओके। इज़ दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। दिल का दौरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम नहीं तो 10 से 12 बार मैं देख चुका हूँ ये, ठीक है, हर एक एग्जाम में ये लगभग आने ही लग गया। दिल का दौरा किस कारण से होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, हृदय पर जीवाणु का हमला, ऑप्शन बी, हृदय गति का रुक जाना, ऑप्शन सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होना, या फिर ऑप्शन डी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हृदय में रक्त की आपूर्ति, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, उसमें कमी रहती है, जिस कारण से क्या होता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए क्या इसके लक्षण हैं और क्या मतलब सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, सिर्फ आपको सुनना है, और नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज के तौर पे देना है बस। तो सुनिए, जैसे कि हार्ट अटैक मैंने बता दिया कि रक्त की कमी के कारण, ठीक है, अब पूरी तरह से हृदय तक रक्त नहीं पहुँच पाता तो हार्ट अटैक आने लग जाता है। जब हृदय की कोरोनरी धमनियाँ, अब ध्यान से सुनिए, जब हृदय की कोरोनरी धमनियाँ और उसकी सहायक जो भी धमनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो हृदय तक पूरी तरह से खून तो पहुंच नहीं पाएगा, हार्ट तक पूरी तरह से खून तो पहुंच नहीं पाएगा। तो क्या होता है, जब ये जो सिस्टम शुरू हो जाता है ना कि खून नहीं पहुंच पा रहा, तो इस बीमारी को एक नाम दिया जाता है, उस बीमारी को हम कहते हैं एंजाइमा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, एंजाइना, एंजाइना, ये बीमारी कहते हैं। जब क्या होता है, कोरोनरी धमनी या फिर उसकी सहायक जो धमनियाँ होती हैं वो रक्त को हृदय तक नहीं पहुंचा पाती या सिकुड़ जाती हैं, तो इस बीमारी को एंजाइना कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है, एंजाइना कहते हैं। और इसी का ही रूप कह दो, जब वो धमनियाँ ब्लॉक हो जाएंगी या सिकुड़ जाएंगी, खून नहीं पहुँच पाएगा तो उसको हम अल्टीमेटली क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे कि दिल का दौरा पड़ गया, ठीक है, हार्ट अटैक हो गया। दिल का दौरा पड़ने के कई कारण हो सकते हैं, देखिए, जैसे कि अनियमित रक्तचाप, इसका मतलब होता है पता ही नहीं है कब रक्तचाप को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, कब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कब हाई हो रहा है, कब लो हो रहा है, ठीक है, तो इसका कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनियमित रक्तचाप के कारण। मानसिक तनाव हो किसी को, ठीक है, यानी कि दिमागी टेंशन हो, ओके, उसको खासकर क्या होना चाहिए, क्या नाम है, मधुमेह को क्या बोलते हैं, हाँ, डायबिटीज़, ओके। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को बहुत जल्दी हार्ट अटैक आता है। मोटापा जिसका ज़्यादा हो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो युक्त भोजन होता है अगर वो कर रहा हो, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है वो भोजन अगर वो ज़्यादा कर रहा है उसके कारण होता है। और शराब का सेवन करने पर होता है, और धूम्रपान हो गया, शराब हो गया, सिगरेट, तंबाकू, ये सब करने पर हार्ट अटैक के लक्षण दिखने लगते हैं और इससे जल्दी हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, ठीक है। अब देखिए, जो रोगी होता है, ठीक है, जिसको हार्ट अटैक होता है, सीने में कहाँ पर, बाईं तरफ तेज़ दर्द होने लगता है। कहाँ पर दोस्तों, बाईं तरफ तेज़ दर्द होने लगता है, जोर के पसीना भी आने लगता है, उसको घबराहट सी भी होती है, उसको वो बेहोश की अवस्था में जाने लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो बेहोश होने वाला है, और धड़कन एकाएक रुक जाती है, ठीक है, उसकी धड़कनें क्या होता है, एक रुक जाती है, और उसी समय पे क्या हो जाती है, या तो कई बार रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, अपने सिस्टम होते हैं, यानी कि सिम्बल्स होते हैं हार्ट अटैक आने के, ठीक है। ये एकदम से, जैसे अगर किसी को अब पता ना चले कि हार्ट अटैक आ रहा है कि आदमी नाटक कर रहा है, तो ये एक तरह के सिम्बल्स होते हैं, जैसे जोरों से पसीना आना, ठीक है, तेज़ दर्द उठ जाना, कहाँ पर, वही बाईं तरफ, ठीक है, हार्ट के बाईं तरफ, ओके, जहाँ हमारा हार्ट है या फिर हमारे सीने के बाईं तरफ, ओके। घबराहट सी होने लगती है, वो बेहोशी की हालत में जाने लगता है, एक धड़कन रुक जाती है, सांस लेना बंद कर देता है वो, और रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका दिल का दौरा। आई होप ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी है। आपने अगर गेन कर लिए तो बहुत बढ़िया है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4-6 की तरफ आ गया। लार किसके पाचन में सहायक होती है? अब आपको लार के बारे में बताना है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी फाइबर, ऑप्शन डी बसा। तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन बी स्टार्च। लार किसको पचाता है? लार स्टार्च को पचाता है, ठीक है। और इसके लिए एक नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? टाइलिन, ठीक है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? टाइलिन। ये लार में पाया जाता है एंजाइम। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पशुओं में मिल्क फीवर किसकी बीमारी के कारण होता है? अब मिल्क फीवर क्या होता है? देखिए पशु कभी कभी दूध देना बंद कर देता है, या फिर जिसकी गाय 4-5 लीटर देती है पता चले 1.5 लीटर या आधा लीटर ही दे रही है, ठीक है। तो ये एक तरह का बीमारी होती है, फीवर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बुखार वाला फीवर नहीं है कि उसका बदन गर्म हो जाता है, ये मिल्क का फीवर बोलते हैं इसको, एक तरह की बीमारी है, ठीक है। तो ये आपको बताना किसके कमी के कारण होता है, बस इसमें सिंपल एक यही बताना है कि किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम है, ऑप्शन बी लोहा है, ऑप्शन सी विटामिन डी है और ऑप्शन डी नत्रजन है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। क्लियर? ऑप्शन ए कैल्शियम। को कैल्शियम के कारण ही पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी दिखती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। निम्न में से कौन सा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? अब आपको बताना है निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, किसको? दो चीज़ों को, एक तो जल को, एक कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें बदलेगा? कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो कौन बदलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए शैवाल है, ऑप्शन बी कवक है, ऑप्शन सी खाद्य मिट्टी है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए शैवाल, ठीक है, शैवाल। अब देखिए कुछ इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। शैवाल, अब आपको पता है शैवाल किस कलर के होते हैं? हरे रंग के होते हैं, ठीक है। हरे रंग के होने के मतलब क्या है? उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर दोस्तों? क्या पाया जाएगा उसके अंदर? क्लोरोफिल। देखिए लिख देता हूँ मैं दोस्तों, क्लोरोफिल, ठीक है। उसके अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण से शैवाल सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल करता है वो, ठीक है, किसको? जल को और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? सूर्य के प्रकाश का, ठीक है। क्लियर होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका? शैवाल। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, राइट, एकदम कोई इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल उसका आंसर है। और आई होप आपको ये सबसे ज़्यादा आता ही होगा, ठीक है। आप भी सोचेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, बिल्कुल आते हैं और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जनक किसे माना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर वी कुरियन, ऑप्शन बी श्री एस राव, ऑप्शन सी श्री एस भारद्वाज, ऑप्शन डी श्री मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी कुरियन। इनका पूरा नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मैं आपको लिख देता हूँ दोस्तों, वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्लियर? ओके। तो अब देखिए ये श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये है आपका दुग्ध उत्पादन से। किससे दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। क्लियर दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। अब सफ़ेद दूध होता है, सफ़ेद अंडा भी होता है, इसको मिक्स मत कर देना। अंडा उत्पादन को हम रजत क्रांति बोलते हैं और दुग्ध उत्पादन को हम श्वेत क्रांति बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर इस बात पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जो इस वायरस होते हैं ना, जैसे एड्स का हो गया, बर्ड फ्लू का हो गया और एक दो और हैं, मुझे याद नहीं आ रहे इस समय पर, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना चाहिए कि इनका वायरस का नाम क्या है। अन्य नाम जो वायरस होता है वो, ये तो एड्स हो गया या बर्ड फ्लू, ये तो हमने एक सिंपली नाम दे दिया कि ये बीमारी है, ठीक है, लेकिन ये किस वायरस के कारण होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है H5N1, ऑप्शन बी है H1N5, ऑप्शन सी है N5H1, ऑप्शन डी है N1H5, ठीक है। सिर्फ अक्षर का फेरबदल है, नंबर का कोई फेरबदल नहीं है, ओके। तो अब इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए H5N1, H5N1, ठीक है, बर्ड फ्लू वायरस है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इसको अन्य नाम से क्या जाना जाता है और अन्य नाम से इसको क्या जाना जाता है? तो मैं यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, इसको बोला जाता है, ओहो,
एवियन फ्लू वायरस। क्लियर? इसको अन्य नाम से क्या बोला जाता है? एवियन फ्लू वायरस। ठीक है, एवियन फ्लू वायरस, इसी को बर्ड फ्लू के नाम से बोला जाता है। और इसमें कौन सा वायरस पाया जाता है? H5N1। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है। अब आपको तत्व बताना है कि कौन सा तत्व सहायक है पौधे में जो क्लोरोफिल बनाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका कैल्शियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। सिर्फ आपको तत्व बताना है और इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। किसकी? मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ें फिर। नेक्स्ट कह रहा है हमारा भारत में हरित क्रांति के जनक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इजी भी है, सिंपल भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग, ऑप्शन बी हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी हो जाएगा JS थॉम्सन, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना दोस्तों? आपको ये ध्यान देना कि ये भारत लिखा है या विश्व स्तर पर लिखा है। ठीक है, अगर विश्व स्तर की बात करें, विश्व स्तर, ठीक है, विश्व स्तर की बात करें तो कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा N बोरलॉन्ग। ठीक है, NE बोरलॉन्ग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग। क्लियर? विश्व स्तर की बात करें। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपका खाद्यान्न से। ठीक है, अब इस खाद्यान्न में क्या क्या आता है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है। ठीक है, कई बार आ जाता है कि हरित क्रांति का किन 2 फसलों से संबंध है, क्योंकि उसके अंदर 2 फसलें मेन ली गई थी और जिनकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई थी, जिनका उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, ये है आपका धान। एक तो नंबर 1 पे, पहले तो नंबर 1 बताया था मैं, गेहूँ, फिर है धान। क्लियर दोस्तों? गेहूं और धान, ये 2 फसलें हैं जिसका हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था। और इसका संबंध किन से है? MS स्वामीनाथन से। ठीक है, और विश्व स्तर पर NE बोरलॉन्ग, यानी कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग। क्लियर? आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। अब आपको बताना है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ठीक है, आपको बताना है क्या कौन सा रोग होता है इसमें से। ऑप्शन ए बालों का झड़ना, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी कमजोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर दोस्तों? और इसको अन्य नाम से क्या बोला जाता है? रतौंधी। ठीक है दोस्तों, रतौंधी। अब ये कई बार क्वेश्चन ये भी आ गया कि रतौंधी का संबंध किससे है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, बालों का झड़ना, या फिर अन्य कोई और ऑप्शन दे देंगे। तो आपको क्या लगाना है? नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है। अब ये आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसकी वजह से। ऑप्शन ए अधिभक्त ग्रंथि से, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन सी थाइमस से, ऑप्शन डी पित्तपिंड से। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन ए सिंपल आंसर था। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, रिपीट हो गया दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? ये बताना है आपको, गिरगिट का जो रंग बदलता है वो किसके कारण से होता है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी वर्णकीलक, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी वातरंध्र। क्या है? वातरंध्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्णकीलक। क्लियर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णकीलक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, ये आपका राइट आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन ए अधिभक्त। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आ चुका है।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। काली मिर्च एक प्रकार का क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। काली मिर्च एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए वृक्ष है, ऑप्शन बी लता है, ऑप्शन सी झाड़ जंगड़ है या झाड़ी है, ऑप्शन डी क्या है? झाड़ी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, झाड़ी है। काली मिर्च एक प्रकार की क्या है? झाड़ी है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तरांचल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो ऑक्सीकरण बताना आपको किसका होता है। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी जल का, ठीक है। जल का इसके अंदर ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि जल क्या होता है? नीचे जड़ से आता है और अलग अलग शाखाओं में जाता है। उसका ऑक्सीकरण किसके कारण होता है? खाना बनाने में और इन सब में इस्तेमाल हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में भी इसकी क्रिया होती है, ठीक है। तो ये जल का ऑक्सीकरण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? अब ये बताना है आपको कौन सा नहीं देता। सिर्फ एक सिंपल पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए पालक, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी चीज़, ऑप्शन डी मछली। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए पालक। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन ए पालक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पित्त स्रावित होता है, अब आपको बताना है कहाँ से होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए पाचक ग्रंथि से, ऑप्शन बी छोटी आंतड़ी से, ऑप्शन सी उदर से और ऑप्शन डी लीवर से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पित्त कहाँ से स्रावित होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो एकदम दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको लगेंगे कि इजी है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी लीवर से, ठीक है। लीवर को अन्य क्या नाम से बोला जाता है? यकृत, ठीक है। कहीं यकृत लिख के जाए तो आप कन्फ्यूज नहीं होना, इसी को बोलते हैं अपन लीवर। ओके, चलिए तो ऑप्शन डी है इसका, ठीक है। और ये जमा कहाँ होता है? निकलता कहाँ से? लीवर से। और ये जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय। क्लियर दोस्तों, पित्ताशय में ये जाके जमा हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कपास से, ऑप्शन बी लहसुन से, ऑप्शन सी अंगूर से, ऑप्शन डी प्याज से। तो गुलाबी क्या है? एक तरह की प्याज है, ठीक है। प्याज गुलाबी रंग की होती है, तो इसका राइट आंसर जाएगा प्याज से। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग, ठीक है, ये आपको बताना कि ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण की दर नापने के लिए, ऑप्शन बी वृद्धि नापने के लिए, ऑप्शन सी रसाकर्षण की दर नापने के लिए, ऑप्शन डी ऊर्जा ह्रास की दर नापने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृद्धि दर, ठीक है। अब ये वृद्धि दर किसकी? पौधे की दोस्तों, किसकी? पौधों की वृद्धि दर, ठीक है, पौधों की वृद्धि दर। तो ये इसकी एक तो ऑक्सीजनोमीटर की खोज किसने की थी? जेसी बोस। किसने दोस्तों? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, इनका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने जो पौधे की जो वृद्धि होती है, ठीक है, उसकी दर नापने के लिए ऑक्सीजनोमीटर की खोज की थी। क्लियर दोस्तों। तो ये ऑक्सीजनोमीटर किस लिए प्रयोग किया जाता है? वृद्धि दर नापने के लिए, पौधों की वृद्धि दर नापने के लिए। क्लियर। हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे।